हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल अच्छी नोट्स। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग की मैकेनिज्म पढ़ने से पहले हम स्टोमेटा क्या है, इनके फंक्शन क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्टोमेटा एक टाइनी ओपनिंग्स होती हैं जो लीव्स की एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होती है, या फिर हम कह सकते हैं आउटर लेयर पर प्रेजेंट होती है, जिसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। अब स्टोमेटा सिर्फ लीव्स पर ही प्रेजेंट नहीं होती, वो स्टेम पर प्रेजेंट हो सकती हैं और प्लांट्स के अदर पार्ट्स पर भी प्रेजेंट हो सकती हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं क्यूटिकल ओपनिंग्स या ट्रांसपायरेशन और लैंगिट्यूडिनल ट्रांसपायरेशन के बारे में। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, जो आपको प्लांट फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट पर चैनल पर मिल जाएंगी। चलिए, अब ये स्मॉल जो ओपनिंग्स होती हैं या फिर जो स्टोमेटा होते हैं, इनका रोल क्या है? इनका रोल है गैसियस एक्सचेंज करने का ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट जो होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। अब जो ट्रांसपायरेशन की जो रेट है, ये ट्रांसपायरेशन किस रेट से होगा, ये भी स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग के थ्रू पता चलता है, या फिर उसको ये कंट्रोल करती है। यहाँ पर हम देखते हैं स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए, जो हम माइन्यूट पोर्स कह रहे हैं, टाइनी ओपनिंग्स कह रहे हैं, उसको हम कहते हैं स्टोमा। ठीक है, ये स्टोमा जो होती है गार्ड सेल से प्रोटेक्टिव होती है या फिर सराउंडेड होती है। जो गार्ड सेल्स होते हैं वो बीन शेप्ड होते हैं। बीन शेप्ड यानी कि जो राजमा का जो आकार होता है उसी के से दिखाई पड़ते हैं। इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है और लाइट को कैप्चर कर सकते हैं। लाइट को कैप्चर करने की वजह से ही इनकी ओपनिंग होती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब इन गार्ड सेल्स के बाहर से भी एक और सेल होती है जिसको हम कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स, और इन सब्सिडियरी सेल्स के बाहर होती है एपिडर्मल सेल्स। अब गार्ड सेल्स और एपिडर्मिस सेल्स के बीच में जो सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट है, इनका काम है जो एपिडर्मिस सेल है या फिर जो एपिडर्मल सेल है उसको प्रोटेक्ट करना। क्योंकि जब जो गार्ड सेल है या फिर जो हम स्टोमा कहते हैं ये खुलते हैं तो एपिडर्मिस सेल्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े, इसी की वजह से ये सब्सिडियरी सेल्स वर्क करती हैं। अब फंक्शंस क्या होते हैं स्टोमेटा के? देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन तो यही है कि वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। दूसरा जो है वो है रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। जो बहुत ज़्यादा वाटर हो जाता है प्लांट में, हम कहते हैं कि 100% में से केवल 1% वाटर जो है प्लांट यूज करते हैं और 99% वाटर रिमूव कर दिया जाता है। दूसरा है वाटर को प्रिवेंट करने का काम भी स्टोमेटा करते हैं, और मॉइस्चर को बैलेंस करने का लीव्स में इसका काम भी स्टोमेटा द्वारा किया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करना और ऑक्सीजन को रिलीज करना ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ये काम भी स्टोमेटा करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्टोमेटल ओपनिंग, यानी कि स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं। देखिए, जो गार्ड सेल्स होती हैं इसमें प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म में बना होता है स्टार्च ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ये स्टार्च बन जाता है। अब जो ये स्टार्च होता है ये होता है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब इसे कन्वर्ट होना है मोनोसेकेराइड में। तो स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड है। अब जो ये ग्लूकोज है ये फिर से कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर से कन्वर्ट होता है 3PAG यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ये सारी की सारी प्रोसेस हो रही है गार्ड सेल्स में। ठीक है, गार्ड सेल्स के बाहर क्या है हमारा? सब्सिडियरी सेल्स है, देन एपिडर्मल सेल्स है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस कहाँ पर हो रही है? गार्ड सेल्स पे हो रही है। अब ये जो 3PAG है यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये कन्वर्ट होता है पेपा में, यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में। अब जो ये पेपा है इसका क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है। ठीक है, और जुड़ने के बाद क्या बनाता है? OAA यानी कि ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनाता है। ठीक है, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड रिड्यूस होकर बनाता है मैलिक एसिड।
अब मैलिक एसिड जब बनता है, अब सारा की सारी प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मैलिक एसिड, और यहीं से सारी प्रोसेस शुरू होती है। ठीक है, यहाँ पर सारी कन्वर्सेशन चल रही है, जो स्टार्च कन्वर्ट हो रहा है, फिर ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है, जो पैपा है वो कन्वर्ट होके, सॉरी पैपा कार्बोक्सिलेशन होके OAA बना रहा है, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। देन ऑक्सिलो एसिटिक एसिड रिड्यूस होने के बाद मैलिक एसिड बनाता है, और ये मैलिक एसिड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब जो मैलिक एसिड है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फिर हम बोल सकते हैं डिसोशिएट हो जाता है। वन पार्ट कहलाता है मैलेट आयन, दूसरा पार्ट H+ आयन या प्रोटॉन आयन। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, ये सारी प्रोसेस गार्ड सेल्स में हो रही है, ये आपको याद रखना है। अब जो क्या होता है, जो ये H+ आयन है जो कि गार्ड सेल्स में बने हैं, ये क्या करेंगे, आउटडोर मूवमेंट शुरू करेंगे, यानी कि गार्ड सेल्स से कहाँ जाएंगे, सब्सिडियरी सेल्स में जाना स्टार्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर गार्ड सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर गार्ड सेल्स प्रेजेंट है, और ये गार्ड सेल्स से कहाँ जाना शुरू कर रहे हैं, सब्सिडियरी सेल्स में जाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कौन, H+ आयन यानी प्रोटॉन्स। ठीक है, अब सब्सिडियरी सेल्स में भी 2 चीजें बनी होती हैं, एक होता है K+ आयन। सब्सिडियरी सेल्स 2 चीजों का स्टोरेज करती है, एक K+ आयन का स्टोरेज करती है, दूसरा स्टोरेज करती है Cl- आयन्स का। ठीक है, Cl- आयन का स्टोरेज करती है। अब क्या होता है, यहाँ पर एक्सचेंज होता है, जो ये सब्सिडियरी सेल्स होती हैं ये अपने K+ आयन को गार्ड सेल्स को देती हैं, और गार्ड अपने H+ आयन यानी कि प्रोटॉन्स को किसको दे देते हैं, सब्सिडियरी सेल्स को दे देते हैं। यानी कि यहाँ पर K+ आयन और प्रोटॉन्स का क्या होता है, एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। ये एक एक्टिव ट्रांसपायरेशन होता है, यानी कि यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए K- आयन का भी रोल है। अब क्या रोल है वो जरा आप देखिए, क्या होता है, जब मैलिन माइनस आयन जो कि अभी गार्ड सेल्स में ही प्रेजेंट है, यहाँ पर K+ आयन क्या करते हैं, पहुंचते हैं, जो कि सब्सिडियरी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और कहाँ चले जाते हैं उसके बाद, गार्ड सेल्स में चले जाते हैं। यानी कि अब गार्ड सेल्स में कौन कौन सी चीजें, एक मैलेट 2 आयन्स जो बनी थी, उसके साथ जो प्रोटॉन बने थे वो बाहर आ गए। ठीक है, मैलिक एसिड 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, मैलेट आयन और H+ आयन। H+ आयन गार्ड सेल से सब्सिडियरी सेल्स में आ गए, सब्सिडियरी सेल्स में जो K+ आयन थे वो कहाँ आ गए हैं, गार्ड सेल्स में आ गए हैं, गार्ड सेल्स में पहले से ही प्रेजेंट है हमारा मैलेट। ठीक है, मैलेट माइनस आयन। अब K+ आयन और मैलेट माइनस आयन मिलकर क्या बनाएंगे, कंबाइन होकर बनाएंगे K+ मैलेट, या फिर हम इसको कह सकते हैं पोटेशियम मैलेट कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, ये एक सॉल्यूट है, यहाँ पर सॉल्यूट की बात हो रही है। सॉल्यूट का क्या नाम है, पोटेशियम मैलेट आयन है, कहाँ पर प्रेजेंट है, गार्ड सेल्स में प्रेजेंट है। और इसी की वजह से क्या होता है, जो गार्ड सेल्स है इसके बनने की वजह से इसका कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, और ये गार्ड सेल्स क्या कहलाती है, यहाँ पर हाइपरटोनिक कहलाती है। हाइपरटोनिक यानी कि सेल्स के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होना, यहाँ पर गार्ड सेल्स के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जो हो गया है हाई हो गया है, यानी कि इसके अराउंड अस, यानी कि इसके बाहर में जितनी भी सेल्स है यहाँ पर कंसंट्रेशन कैसा होगा, लो होगा। तो हमेशा यानी कि हाइपोटोनिक कंडीशन होगी बाहर, और अंदर कैसी कंडीशन है, हाइपरटोनिक कंडीशन है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब क्या होगा, देखिए, और जो Cl- आयन का क्या रोल है, देखिए, अब K+ आयन ने अंदर जाके क्या बना दिया, मैलेट आयन के साथ पोटेशियम मैलेट बना दिया, लेकिन जितना भी K+ आयन अब बचता है वो Cl- आयन के साथ जुड़ता है, और Cl- आयन उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ठीक है, Cl- आयन का काम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन का काम है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं, जो बाहर की सेल्स है, वो हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है, और जो गार्ड सेल्स है वो यहाँ पर हाइपरटोनिक है। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक होगी, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक होगी। ठीक है, मीन्स क्या देखने को मिलेगा, एंडो ऑस्मोसिस देखने को मिलेगा। एंडो ऑस्मोसिस में क्या होगा, बाहर से क्या होगा, जो सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, अंदर को जाएगा। ठीक है, एंडो ऑस्मोसिस ऐसा ही होता है,
ऑस्मोसिस जो है हमने पहली जो पार्ट था प्लांट फिजियोलॉजी का उसमें पढ़ लिया है। तो यहाँ से क्या होगा, बाहर से अंदर को जाएगा, एंडो ऑस्मोसिस होगा। अब जब एंडो ऑस्मोसिस होगा तो गार्ड सेल्स में कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। इसकी वजह से जो गार्ड सेल्स है इसका कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये टर्जिट हो जाएगी, या फिर हम बोलेंगे इसको एक्सपांड कर जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, एक्सपांड कर जाएगी, फैल जाएगी। फैलने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक टर्गर प्रेशर लगेगा। ठीक है, फैलने की वजह से क्या होगा, फैलेगी, यहाँ से ये फैलेगी, यहाँ से ये फैलेगी, टर्गर प्रेशर लगेगा। जब ये अंदर की सेल्स फैल जाएंगी, अंदर की सेल्स फैलने लग जाएंगी तो क्या होगा, बाहर की सेल्स भी फैलने लग जाएंगी। अंदर की सेल्स फैलेंगी तो बाहर की सेल्स भी फैलेंगी, यानी कि प्रेशर कुछ इस टाइप से लग रहा है। यहाँ से ये वाली वॉल्स फैलेंगी, यहाँ से ये वाली वॉल्स फैलेंगी। फैलने की वजह से क्या होगा, जो बीच में जो गार्ड सेल्स हैं ये भी तो फैल रही है ना, ये जो गार्ड सेल्स फैल रही हैं इसकी वजह से क्या हो रहा है, यानी कि स्टोमा या फिर स्टोमेटा खुल रहा है। यानी कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, स्टोमेटल ओपनिंग देखने को मिलेगी। तो ये सिंपल सी प्रोसेस थी। कितनी कन्वर्सेशन है, कहाँ पर हाइपरटोनिक है, कहीं पर हाइपरटोनिक है, ये आपको लर्न करना है। सिंपल सी प्रोसेस है, इसको आप आराम से पेपर में राइट कर सकते हैं। नोट्स आपके सामने है, बहुत ही इजी नोट्स है। ठीक है, नाउ ये पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जहाँ पर आपको बताया गया कि सेल वॉल कहाँ पर है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जो कि पूरी प्रोसेस हमने देख ली है। इस टाइप से जो है स्टोमेटा ओपन होगा या स्टोमा ओपन होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्लोज होने की। ये तो ओपन होने की बात करी, अब जरा क्लोज होने की बात करते हैं। देखिए, जो क्लोजिंग होगी वो नाइट टाइम पे होगी, क्योंकि वहां पर सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगी, राइट। क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो स्टार्च जैसी कोई भी प्रोसेस वहां पर, कन्वर्सेशन या फिर हम बोलते हैं कन्वर्ट होने की जितनी भी प्रोसेस है वहां पर नहीं होगी। ये जितनी भी प्रोसेस हुई है सब रिवर्स हो जाएगी। सिंपल सा तरीका है, जितनी भी प्रोसेस हमने आगे लिखी थी ना सब रिवर्स कर देंगे यहाँ पर, जितनी भी प्रोसेस है। क्योंकि यहाँ पर देखिए फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, पर कार्बन डाइऑक्साइड तो है ना एनवायरनमेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड का जब यूज नहीं होगा तो इसका कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, और हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से यहाँ पर एक हार्मोन का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम बोलेंगे ABA, यानी एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। और इसी एसिड की वजह से जितनी भी प्रोसेस होती है वो रिवर्स हो जाती है। जो मैलिक एसिड जो है डिसोशिएट हुआ था वो अब जुड़ के फिर से मैलिक एसिड बना देंगे। डिसोशिएट होने वाले आयन फिर से कनेक्ट होंगे और मैलिक एसिड बनाएंगे, और सारी की सारी प्रोसेस फिर से पीछे को चली जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं रिवर्स हो जाएगी। और ये सारी जितनी भी प्रोसेस है वो कहाँ पर होगी, नाइट टाइम पर होगी। ठीक है, अब गार्ड सेल्स हाइपोटोनिक हो जाएंगे और सब्सिडियरी सेल्स क्या हो जाएंगी, हाइपरटोनिक हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमें एक्सोऑस्मोसिस देखने को मिलेगा। यानी कि एक्सोऑस्मोसिस में क्या होगा, जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो बाहर को आएगा, एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, अब कहाँ होगा ऑस्मोसिस, बाहर की तरफ होगा। और बाहर की तरफ ऑस्मोसिस होने की वजह से क्या होगा, गार्ड सेल्स क्या होने लग जाएंगी, फ्लैसिड होने लग जाएंगी, आपस में चिपकने लग जाएंगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, गार्ड सेल्स पूरी की पूरी एक टाइम आएगा बंद हो जाएंगी। इसलिए हम कहते हैं नाइट टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, जैसे कि हमको पता है नाइट टाइम पे क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाते हैं। ठीक है, स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज्ड हो जाते हैं। ये थी सिंपल सी प्रोसेस, इसमें हमने समझा कि स्टोमेटा क्या है, उनका फंक्शन क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी मैकेनिज्म क्या है ओपन होने की और क्लोज होने की। अगर कुछ छूट गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कमेंट करके, और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।